अरे निर्लज्ज, अब भी यदि थोड़ी सी लज्जा बाकी हो तो अपने कायर देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन खाली करके मेरे चरणों में अपना मुकुट रख दे, अन्यथा तुम्हारी छत्र छाया में पल रहे देवताओं के रक्त से हमारी तलवारें स्नान करेंगी और इस महाविनाश का उत्तरदायित्व तुम पर होगा, तुम पर। शीघ्र उत्तर दो, या तो स्वर्ग का समर्पण या असुरों से संग्राम। यही हमारे महाबली मूर का संदेश है। महाराज इंद्र, ये किसी सभ्य राजा का संदेश नहीं, बल्कि किसी नीच लुटेरे डाकू की धमकी है। इस घिनौने धमकी रूपी संदेश के उत्तर में हमें इस संदेश देने वाले विकम्पन के टुकड़े टुकड़े करके मूर के पास भेज देने चाहिए। ओ कायर नपुंसक देवताओं, यदि तुमने विश्व विजेता असुरराज मूर के मुझ राजदूत को हाथ भी लगाने का प्रयत्न किया तो सारा स्वर्ग आग की लपटों में झुलसा दिया जाएगा और यह अग्निदेव हमारे असुरराज मूर की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ओ ब्राह्मण और तपस्वियों की पूजन की जूठन खाने वाले देवताओं, जब हम उन ब्राह्मण और तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे तब क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सोए थे? क्यों नहीं आए उनकी रक्षा के लिए? है किसी के पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर? हाँ हाँ, इसका उत्तर हम आज और अभी देंगे, तुम्हारे 100 टुकड़े करके। हाँ, इस घमंडी असुर का सर धड़ से अलग कर दो। इसके घोर कटु वचनों का बदला हम इसके मृत शरीर की दुर्गति बनाकर दैत्य मूर को उपहार में भेज कर लेंगे। हाँ, मार डालो इस असुर को, मार डालो। रुक जाओ देवताओं, राजदूत कितनी ही कुटिल भाषा क्यों न कहे, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, परंतु इस नीच असुर ने देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं। इसने राजदूत की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए इसे कोई उचित उत्तर देना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है, ताकि आइंदा कोई भी देवताओं के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। हे माते, प्रणाम माते। नारद और इंद्र के साथ महादेव जी पधार रहे हैं। ओ, गौरीपति महादेव, ठीक है, तुम लोग जाओ। जो आज्ञा माते। प्रणाम महादेव। आइए पधारिए। हे योगियों के ध्यान में क्रीड़ा करने वाले महादेव, आपके आगमन से वैकुंठ धाम पवित्र हुआ। हे नारद, बृहस्पति जी और देवराज सहित सभी देवों का स्वागत है। कहिए, कैसे दर्शन दिए आपने? हे सर्वेश्वरी माता, हम सब विपदाग्रस्त देव भगवान वासुदेव की शरण में आए थे, परंतु वो तो चिरयोग निद्रा में लीन है। अब हम देवताओं की डूबती नैया आप ही के हाथों में है माता। हमें उबार लो माता, हम अब आप ही की शरण में हैं। ओह, आप सबके कुमलाए कांतिहीन मुखों से भी यही लगता है कि अवश्य ही कोई गंभीर संकट में फंस गए हैं आप सब। हाँ माता, ये संकट गंभीर ही नहीं, महाभयानक है, परम भयानक। हे माता, यदि आपने अनुग्रह नहीं किया तो कहीं देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। ये संकट ऐसा भीषणतम है। हाँ नारद, हमें भी चारों ओर अमंगल और अपशकुन दिखाई दे रहा है, परंतु देवाधिदेव महादेव के रहते आप सबको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हे वैष्णवी माता, आप क्या कहें, इस भीषण संकट का मुख्य कारण
तो ये स्वयं भोलेनाथ ही हैं। बेचारे देवताओं के सामने इन्होंने महाविनाश का पहाड़ खड़ा कर दिया है, फिर भी देखिए कैसे परम शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भोले बाबा तो स्वभाव से ही भोले हैं। कहीं किसी और भस्मासुर को कोई नया वरदान तो नहीं दे डाला? हे माता, यही तो विपदा है सबकी। माता, उस भस्मासुर के कारण तो केवल इन भोले भंडारी को भागना पड़ा था, परंतु इस बार तो नारद, तुम रुक क्यों गए? स्पष्ट कहो, क्या बात है? कैसे कहूं माता, इस बार इन उद्धार महाप्रभु के वरदान रूपी तीर के लक्ष्य आपके पति परमेश्वर भगवान नारायण बन गए हैं। भगवान नारायण? हाँ माता, दुष्ट मूर दैत्य पर प्रसन्न होकर इन महेश्वर ने उसे यह वरदान दे डाला कि समस्त देवताओं सहित वो भगवान विष्णु से भी पराजित नहीं होगा। और उसके आतंक से भयभीत होकर श्री नारायण को भी यहां वहां भागना पड़ेगा। हे महादेव जी, सचमुच आपने तो कठोर वरदान दे डाला। आप तो पहाड़ों की चट्टानों, कंकर पत्थरों और कांटों में चलने के अभ्यस्त हैं। परंतु हमारे स्वामी तो सदैव शेष शैया पर विश्राम करते हैं। वो अत्यंत कोमल और सुकुमार हैं। हे माता, इसीलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी प्रार्थना है, जैसे भी हो शीघ्र ही भगवान नारायण को योग निद्रा से जगाने की कृपा करें। हे माता, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा वरदान के मद में अंधा बना वो मूढ़ दैत्य वैकुंठ पे भी धावा बोल देगा। हमारे पति के परम प्रिय सखा होकर भी जब महादेव ने उनका अनिष्ट कर डाला है, तो अब नारायण को योग निद्रा से जगाने का कार्य भी इन्हीं को करना चाहिए। क्या बात है सेनाधिनायक, तुम्हारे जैसे वीर का इस तरह से राजसभा में मुंह लटकाए आना शोभा नहीं देता। महाराज तुम्हारे इस मौन का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, जो दृश्य इन आंखों ने देखा, उसे देखने से पहले ही ये आंखें फूट क्यों नहीं गई? हम मर क्यों नहीं गए? हे महाराज, उस दृश्य को आपको बताने का दुस्साहस आपका यह सेनाधिनायक कदापि नहीं कर सकता। वीर विडालक, स्पष्ट कहो, महाराज मूर से घुमा फिरा कर बात करने का परिणाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। महाराज, विकंपन इंद्र सभा से लौट आया है। क्या? फिर वो हमारे सामने आ क्यों नहीं रहा? महाराज, उसमें आपके सम्मुख आने का साहस नहीं। उसे तुरंत राज्यसभा में पेश किया जाए। नमस्तुते 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 नमस्तुते